नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के अभी एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आए हैं। ये सर्वे देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के जनता के माइंड में क्या है और वहां की जनता किस पार्टी को ओर झुक रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों को हम ये बता दें, आप हमारे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से बैठकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि 2024 में होने वाली महाराष्ट्र विधानसभा में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। इस सर्वे से आप अनुमान आसानी के साथ लगा सकते हैं। और यह सर्वे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सर्वे किया गया हमारे देश के सबसे पावरफुल नेता प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और विपक्ष के सबसे पावरफुल चेहरे राहुल गांधी को लेकर किया गया है। क्योंकि देश में अभी अगर कोई चर्चा है वह हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी को लेकर है। इसीलिए सर्वे इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन को समझाने के लिए हम आपको बता दें, वहां को 4 भागों में बांटा गया। मतलब टोटल जो सीट से 288 महाराष्ट्र के 288 सीट्स को 4 रीजन में बांटा गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके और वहां पे माहौल समझ में आ सके। चलिए हम बात कर लेते हैं, देरी क्यों बिना। आप यहां पे देख पा रहे हैं महाराष्ट्र में पहला रीजन का नाम आता है दक्षिण महाराष्ट्र, जहां पे 50 सीट्स हैं और 50 में से इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस जिसमें 34 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए यहां पे 15 सीट जीत रहे हैं और अदर की अगर हम बात करें तो अदर यहां पे 1 सीट जीत रहे हैं। तो दक्षिण महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन आगे है 34 सीट को लेकर। अगर हम बात करें दूसरा रीजन पूर्वी महाराष्ट्र की, जो सबसे बड़ा रीजन माना जाता है और इस रीजन पे जो काबिज करेंगे पता चलता है कि सरकार लगभग उसी के बनते हैं। तो पूर्वी महाराष्ट्र में 100 सीट से और 100 सीट में से इंडिया अलायंस को यहाँ पे 68 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें एनडीए की तो एनडीए को यहाँ पे 30 सीट मिलते हुए नजर आ रहे हैं और अदर की बात करें तो यहाँ पे 2 सीट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंडिया अलायंस 100 में से 68 सीट जीतकर यहाँ पे लीड में नजर आ रहे हैं। अगर हम तीसरा रीजन यानी बात कर ली जाए यहाँ पे उत्तरी महाराष्ट्र की, जहां पे 88 सीट्स है। इन 88 सीट्स में से इंडिया अलायंस को 58 सीट मिलते हुए अभी के रुझान से मिलता है और एनडीए को 25 सीट्स, अदर के खाते में 5 सीट्स। कहा जाता है कि उत्तरी महाराष्ट्र में भी एनडीए यानी भाजपा का लगभग यहाँ पे सुपड़ा साफ है। अगर लास्ट रीजन की बात करें तो लास्ट रीजन पश्चिमी महाराष्ट्र में, जहां पे 50 सीट्स है और इन 50 में से इंडिया अलायंस को 30 सीट्स, एनडीए को 18 सीट्स, अदर के खाते में 2 सीट्स। इस प्रकार से पश्चिमी महाराष्ट्र में भी इंडिया अलायंस आगे हैं, फतह करने में कामयाब है। अगर हम ऑल ओवर की अगर बात करें 228 सीट में 288 सीट में से, तो इंडिया अलायंस को 190 सीट्स और एनडीए को यहां पे 80 सीट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं और अदर के खाते में 10 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस सर्वे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि इस सर्वे में फुल बहुमत के साथ इंडिया अलायंस आ रही है और भाजपा यहां पे हार रही है। जय हिंद।